अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। बहरिया टाउन कराची की जो मार्केट है, ये अगर हम ओवरऑल इसका एनालाइज करें इसको, तो तकरीबन पिछले 2.5-3 साल से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है। और इसके अंदर बहुत सारे लोगों को नुकसान हुए। और आज भी यानी जो अगर ओवरऑल बात की जाए तो बहरिया के अगेंस्ट जो कमेंट्स हैं या बातें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द पॉजिटिव थिंग ऑफ बहरिया। आज ये वीडियो बनाने का मकसद अपने इस पूरा एक जो टेन्योर है इसको एनालाइज करना है कि हुआ क्या और अब क्या हो रहा है, और हमें क्या लगता है कि एक्सपेक्टेड क्या है कि फ्यूचर में जाके क्या होगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पहले में पास्ट में हुआ क्या। पास्ट में ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी, या मैं हम कहूँगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक इकोनॉमी बैठी, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली काम नीचे गया। उसमें क्या हुआ कि डॉलर जो था उसकी वो जो डिमांड और सप्लाई वाला मामला हुआ, पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत सारी ऐसी खबरें थी कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाएगी, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने, जितने भी इन्वेस्टर्स थे, जितने भी लोग थे जिन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ था, वो सारे लोग घबराए और उन्होंने जैसे तैसे था अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, चीज़ें थी, वो बेच के और डॉलर्स के साथ कन्वर्ट करके, मतलब वो पाकिस्तान से बाहर या जिस तरीके से भी वो सेव कर सकते थे वो चीज़ें उन्होंने अपनी सेव की। हमने देखा कि ये सारा काम हमारे बिल्कुल आंखों के सामने हुआ, और ये डेली बेसिस पे हम जब टीवी ऑन करते थे हमें पता चलता था कि आज डॉलर फिर 4 रुपये बढ़ गया है, 10 रुपये बढ़ गया है। मतलब उसमें बहुत बड़ा एक ह्यूज डिफरेंस आया, और ओपन मार्केट और जो एक बैंक का रेट था इसमें बहुत बड़ा वेरियंस था, जिसकी वजह से ये जितने भी पैसे इन्वेस्टमेंट हुई थी यहाँ पे बहरिया टाउन की, मैं ख़ास तौर पे बात करूँ, या प्रॉपर्टी के अंदर, ये सारी चीज़ें ही शिफ्ट हुई, ये सारी चीज़ें ही डॉलर की तरफ शिफ्ट हुई। बहुत सारे लोगों ने अपने तरीके से यानी पाकिस्तान से बाहर अमाउंट शिफ्ट की, और इस तरीके से अपनी जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकाल ली। इसके साथ होता ये गया कि इन्वेस्टर्स निकलते गए, रेट्स नीचे आते गए, और ये हमने देखा कि ये ग्रेजुअली काम होता गया, और आज हम जहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। यानी बहरिया की बात खास तौर पे करूँ तो अब इन्वेस्टर्स तकरीबन पिछले 6 महीने से कोई इन्वेस्टर नहीं है जो चीज़ों को सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं या उसको इसलिए बाय कर रहे हैं कि वो दोबारा से उसमें अच्छा ROI आ जाएगा। हमने ये देखा है कि अब जो बहरिया टाउन की इस करंट मार्केट है, ये टोटली ये जो मार्केट है ये डिपेंड कर रही है, या ये चल रही है, या इसमें जो भी इस वक्त काम है वो एंड यूज़र का है। आज हमारे पास जितने भी प्लॉट्स की सेलिंग है तो वो लोग इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। बहरिया के लाइफस्टाइल को समझते हुए, देखते हुए, यहाँ पे इतनी इकोनॉमिकल प्राइसेस पे जाके जो प्रॉपर्टी की ख़रीदारी है वो करते हुए, यहाँ के ओवरऑल जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और ये एक ब्यूटीफुल सारा इसका मैनेजमेंट है, इस सारी चीज़ों को देखते हुए लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं और अपना घर बनाना चाह रहे हैं। हमने सबसे ज़्यादा जो देखा है वो यहाँ पे बिल्ट प्रॉपर्टी जो है ऑलरेडी, यानी बहरिया के गिवन बिल्ट प्रॉपर्टी या जो प्राइवेटली बने हैं घर जो हैं विलास वगैरह, इनमें जाके बहुत अच्छी ट्रेड हुई है। इसमें एंड यूज़र आया है, कोई इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट हमें आती हुई नज़र नहीं आई। बहुत कम रेयर चांसेस है जहाँ पे इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ये जितनी भी आज की मार्केट है, अगर हम ये बात करें कि टोटली इस वक्त डिपेंड कर रही है ऑन द रियल जो कहते हैं एंड यूज़र, इसके ऊपर बिल्कुल कर रही है। इसमें कोई मेरे ख्याल में शक नहीं है। ये हकीकत यही है कि इस वक्त जितनी भी मार्केट है ये इन्वेस्टर्स के ऊपर नहीं, एंड यूज़र के ऊपर खड़ी है, स्टैंड करी है। और मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल मार्केट इसी को कहते हैं, और यही होती है कि जिसमें एंड यूज़र हो, और चाहे प्लॉट वाली साइड पे, चाहे बिल्ड प्रॉपर्टी वाली साइड पे, चाहे अपना घर बनवा रहे हों, ये सारे लोग वो हैं जो एंड यूज़र्स हैं। अपनी वो चीज़ खुद की रहने के लिए, और ये अपने मतलब अगर घर प्लॉट ले रहे हैं तो अपना घर बनवाने के लिए, अगर विला ले रहे हैं तो खुद के रहने के लिए। तो इस तरीके से ये सारा सेटअप अब हम देख रहे हैं इस वक्त जो चल रहा है। अब जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, अब जो फ्यूचर में नज़र आ रहा है, हम उसकी बात कर लेते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जब एंड यूज़र आ गए, मार्केट स्टेबल होगी और नीचे जाने वाला जो रेट थे वो ख़त्म हो गए, बिल्कुल गिरी हुई बॉटम लेवल पर आई हुई मार्केट, यानी इवन मैं आपको बताऊं कि बुकिंग प्राइस पे जो चीज़ें थी उस प्राइस पे आई हुई मार्केट आज की है। तो ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है इन्वेस्टर्स के लिए।
ओवरऑल हम देख रहे हैं कि डॉलर का रेट था वो बिल्कुल स्टेबल हो चुका हुआ है। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अब जो खबरें पाकिस्तान के बारे में आ रही हैं या इंटरनेशनली चीज़ें हो रही हैं वो ये है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो डे बाय डे हम देख रहे हैं बढ़ रही हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कम हो रहा है, ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज आप देख रहे हैं वो बेहतर हो रही है। तो ये सारे जो इशारे हैं ये पॉजिटिव साइड पे हैं और ये सारे इशारे ये साइन दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स निकल गए थे वो इन्वेस्टर्स वापस आएंगे और वही इन्वेस्टर्स आके दोबारा से मार्केट में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके उसमें अच्छा आरओआई, और जब ट्रेड ज़्यादा होगी, जब लोगों की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जब ज़्यादा लोगों की क्यूरी होगी, उसी तरीके से यानी डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल कि डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई कम होती जाएगी, तो डेफिनेटली रेट्स ऊपर जाते जाएंगे और इन्वेस्टर्स को भी इसमें फ़ायदा होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। क्योंकि ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इस वक्त दोबारा से इन्वेस्टमेंट्स ने पाकिस्तान का रुख किया हुआ है। एक टाइम था जब हम यही सारी बातें सुन रहे थे कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि यही वाली बातें सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमी स्टेबल होने जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो चुकी है, डॉलर जो है वो स्टेबल हो गया है। इसी तरीके से सारे जो इशारे हैं, सारे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं ओवरऑल जो नज़र आ रही हैं वो पॉजिटिव साइड पे हैं। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि नो टू ऑनवर्ड मैं ये कहूँगा कि अच्छा, ये बात बड़ी ख़ास तौर पे हमारे क्लाइंट्स या जहाँ पे भी हम बैठते हैं वो लोग ख़ास तौर पे करते हैं कि कितनी देर तक आप समझते हैं कि मार्केट बेहतर होगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो समझदार इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा उस वक्त जाके बाइंग करते हैं जहाँ पे बिल्कुल नीचे रेट लगे हुए हों, बॉटम का रेट हो, तो वो आज वही वाली मार्केट है। ये एक्सपेक्टेड है कि ये दिस ईयर नवंबर दिसंबर यानी 2024 में ही मार्केट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आनी शुरू तो हो चुकी हैं, हमें नज़र आ रही हैं कि यहाँ पे अब इन्वेस्टर जो है वो प्लॉट्स के अंदर भी इंटरेस्टेड है, बिल्ड प्रॉपर्टी के अंदर भी इंटरेस्टेड है और वो चीज़ें ले भी रहा है, यहाँ पे ख़रीदारी भी हो रही है। एक टाइम था जब ट्रांसफ़र करने के लिए हेड ऑफिस में जाते थे तो कोई पता ही नहीं होता था कि कोई बंदा है भी सही कि नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी रौनकें बहाल हो चुकी हैं। हेड ऑफिस के अंदर हमें काफ़ी सारी रौनकें नज़र आती हैं, उसकी पार्किंग से अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि नवंबर टू ऑनवर्ड या यही बात अक्टूबर, लेट अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर और ये 2025 में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। उन लोगों ने जिन्होंने सब्र किया है, जो डेस्परेट नहीं हुए, यानी उन्होंने आके डेस्परेशन में अपनी सेलिंग नहीं की, एक्सपेक्टेशंस हमारी यही हैं कि वो इंशाल्लाह उनकी जिस प्राइस पे उन्होंने चीज़ें बाइंग की थी उससे भी ऊपर की इंशाल्लाह प्राइसेस बनेंगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो डेस्परेशन में आके सेलिंग की वो हो चुकी है। अब दोबारा से इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी कि जैसे पहले अवेलेबिलिटी थी बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल रही थी नीचे के रेट्स पे, आज उस तरीके से चीज़ें नहीं मिल रही। आज जाके हम देख रहे हैं कि एंड यूज़र भी आ रहा है और इन्वेस्टर्स भी अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम बड़े ऊपर उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह इस मंथ के एंड पे यानी अक्टूबर 2024 के एंड पे और इंशाल्लाह इससे ऑनवर्ड हम देख रहे होंगे कि चीज़ें बेहतर होंगी और रेट्स स्टेबल होंगे, बल्कि रेट्स में बेहतरियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। स्टेबिलिटी वो जो अब आ चुकी हुई है। फर्दर आपकी भी इस हवाले से कुछ आ रहा है, आप इस हवाले से कुछ भी इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं या हमारी तस्हीह करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह जो हमारा इस हवाले से एनालिसिस होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे और आपकी जो आवाज़ है वो हम इंशाल्लाह बनते भी आए हैं और फर्दर भी बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।